यार एक क्वेश्चन पूछा मुझसे किसी ने कि ब्रार भाई मैं अगर यूके आ जाऊँ तो क्या मैं अपने भाई बहन माँ बाप सबको बुला सकता हूँ कि नहीं। तो भैया इस बारे में आज ये वीडियो है और मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा छोटा भाई है हमजा शनवारी, वो भी यूके, उसको भी बुला लिया हुआ है मैंने, और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी अम्मी अबू को भी बुला लूँ। तो किस तरह से बुला सकते हैं यूके आने के बाद अपने रिश्तेदारों को, या अपने जो भी आप अपने रिश्तेदारों को जो पाकिस्तान में पीछे रह जाते हैं, या दूसरा सवाल ये भी आता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं यूके के अंदर वो आपको यूके में बुला सकते हैं कि नहीं। तो आज इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भैया जी कनाडा जो है वो उसकी मैं पहले बात करता हूँ। कनाडा में बड़ा आसान होता है, अगर आपके पास पीआर मिल जाती है तो तब आप अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, और बीवी बच्चों को तो डेफिनेटली आप बुला ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई बहन वाली जो कहानी होती है ना, कनाडा में भी काफ़ी मुश्किल है और यूके में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसका कोई डायरेक्ट राउट नहीं है। डायरेक्ट का मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर नेशनलिटी या पासपोर्ट मिल गया तो मैं अपने भाई बहन को डायरेक्टली उठ के कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसी गेम नहीं कर सकता डायरेक्टली कि कहूँ जी मेरी नेशनलिटी की बेस पे उनको यहाँ पे आप बुला लें, या मुझे पीआर मिल गई है, या मैं स्टूडेंट वीज़ा हूँ, या मुझे स्पॉन्सर जॉब मिल गई है, या मेरे ऊपर कोई ऐसी जादू की छड़ी आ गई है भाई मेरे आप भाई बहन को बुला लें। तो पॉसिबल इस तरह से नहीं है। लेकिन किस तरह पॉसिबल है भाई बहन को वो भी बताता हूँ। माँ बाप को बुलाना तो पॉसिबल है भाई, माँ बाप का कोई मसला नहीं होता। आप जब भी अपने पेरेंट्स का आप विज़िट वीज़ा भी लगवा सकते हैं, और अगर आपके माँ बाप में से अम्मी और अब्बू में से कोई एक बंदा पीछे रह गया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी फोत होगी, अब्बू आपके पीछे रह गए, तो आप उनको डिपेंडेंट वीज़ा पे बुला सकते हैं, ठीक है। वो एक दो दफ़ा लगता है जिसको विज़िट वीज़ा कहते हैं, आपने 2 दफ़ा उनका विज़िट वीज़ा लगवाना होता है, उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब एक्सटेंडेबल वीज़ा लगता है मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ। वो तकरीबन 7-8 साल का, मेरे ख्याल से 10 साल का लग जाता है। पर उसमें ये होता है कि आपने हर 6 महीने बाद एक चक्कर पाकिस्तान का उनको लगवाना होता है भाई, 6 महीने बाद वापस वो एक चक्कर लगा के वापस आ गए, ये सिर्फ उसमें होता है। तो वो सिंपल विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है। लेकिन वो कौन बंदा अप्लाई कर सकता है? स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में उसके चांसेस लगने के काफ़ी कम होते हैं। अगर आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीवी है, बच्चे हैं, तो फिर आप माँ बाप का साथ डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने में काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। हो सकता है आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप अपने साथ बीवी बच्चे नहीं हैं, फिर भी आप कहते हैं यार मैं अपनी अम्मी का मैं अपने साथ अप्लाई कर दूँ, तो मैं पर्सनली एक इंडियन लड़की को जानता हूँ जो जिसकी अम्मी उसके साथ आई हुई थी, लेकिन वो डिपेंडेंट वीज़ा नहीं होता, वो होता है विज़िट वीज़ा। लेकिन अप्लाई करेंगे तो उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वंस जब आपको एक जॉब मिल जाती है यहाँ पे यूके के अंदर, यानी स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है और आप टियर 2 वीज़ा में हो जाते हैं, तो आप अपने बहन भाइयों को तो नहीं बुला सकते अभी भी, लेकिन पेरेंट्स को आप ज़रूर बुला सकते हैं। अब बहन भाइयों को किस तरह बुला सकते हैं? पेरेंट्स को तो मैंने आपको बता दिया कि वही मेथड है भाई, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, आप खुद भी कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। उनका विज़िट वीज़ा लगने के काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने भाई बहन को कैसे बुला सकते हैं। मैंने अपने छोटे भाई को कैसे बुलवाया है यूके के अंदर, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ यार, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम्बर स्टूडेंट ने। एम्बर स्टूडेंट एक बेस्ट वेबसाइट है, अगर आप उसके ऊपर जाएँ, आपको अकोमोडेशन सर्च करनी है यूके के अंदर, आप यूके में आ रहे हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो भाई आप अकोमोडेशन नहीं अगर आपको मिली तो एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। हर सिटी में, यूके के हर सिटी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा अकोमोडेशंस अवेलेबल हैं। आपको शेयर्ड अकोमोडेशन चाहिए, आपको रूम चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट रूम चाहिए, सारे किस्म के रूम्स आपको इनके पास मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो ये ऑथेंटिक है, दूसरा ये कि आप यूके के बाहर से, आप पाकिस्तान इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं आने से पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो मसला यूके में अकोमोडेशन का आता है वो यही आता है कि आने से पहले कैसे बुक करें, वो भी सेफ़ सिक्योरली। तो ये वेबसाइट है भाई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको भी जाके चेक करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई छोटे भाई को कैसे बुलाएं यूके के अंदर। तो भाई छोटे बहन भाइयों को बुलाने का कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप बुला सकते हैं। जैसे उनके लिए कोई स्पॉन्सर जॉब सर्च करें आप। वैसे तो इतना आसान नहीं होता किसी के लिए स्पॉन्सर जॉब सर्च करना, लेकिन अगर आपके कोई ऐसे ताल्लुकात बन जाते हैं, कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है, जो कोई ऐसी कंपनी है जो कहती है कि यार हमें इस टेक्निक्स का, हमें इस स्किल का, इस क्वालिफ़िकेशन का बंदा चाहिए, और आपके भाई के पास वही क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उसको बुला सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, तो उसके भाई को उसने एडमिशन लेके दिया बीएस नर्सिंग पाकिस्तान में, कि इस वजह से लेकर दिया, उसने कहा कि बीएस नर्सिंग करोगे तो बीएस नर्सिंग के बाद यूके के अंदर जॉब ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, यानी उसको स्पॉन्सर जॉब वो यहाँ से ऑफ़र भी करवा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो खुद केयर वाले उस सेटअप में काम कर रहा है, तो उसको बुला सकता है। तो डायरेक्टली वो खुद अपने थ्रू नहीं बुला रहा, लेकिन वो उसके लिए कोई वीज़ा सर्च कर रहा है, वहाँ पे कोई वीज़ा, ऐसा वीज़ा सर्च करेगा जिसके थ्रू वो यूके में आ सके। जैसे अगर खुद वो एक केयर वर्कर है तो वो उसको भी केयर वर्कर का वीज़ा अगर अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करे कि यार मेरा एक छोटा भाई है, उसको भी काम आता है, उसने ये काम किया हुआ है, तो वो भी केयर पे आ सकता है। लेकिन वो प्रेफर नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं मैं बुला सकता हूँ उसको, लेकिन मैं ऐसे नहीं बुलाऊँगा, मैं उसको
क्या करता हूँ कि मैं उसको कहता हूँ आप BS नर्सिंग कर लें, और BS नर्सिंग करने के बाद उसको बेटर जॉब मिलेगी और एक अच्छी जॉब भी मिलेगी और ऑफ़र भी एक अच्छी जगह पे काम भी करेगा NHS के साथ। तो ये इस तरह आप अपने छोटे बहन भाइयों को बुलवा सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली अगर आप कहें कि कोई आपका रिश्तेदार आपको डायरेक्टली बुला ले, उसके पास नेशनलिटी पासपोर्ट है, तो भाई नहीं, वो नहीं बुला सकता। ऐसा कोई रूल नहीं है UK का। हाँ, विज़िट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं विज़िट वीज़ा के अंदर। तो जितने भी आपके रिश्तेदार हैं भाई, उनको अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो आपको विज़िट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर करेंगे। स्पॉन्सर में सिर्फ बैंक स्टेटमेंट वो आपकी शो करेंगे कि आप उनके घर जाके रहेंगे, आप उनकी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, बस। उससे ज़्यादा वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अप्लाई तो डेफिनेटली आपने खुद ही करना है। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अगर आपके वीज़ा टाइप सर्च करते हैं, ठीक है, कोई केयर वर्कर का वीज़ा है या कोई और ऐसी जॉब है आपके लिए, वो जॉब सर्च करते हैं, असल में वीज़ा नहीं, इसको मैं कहूँगा स्पॉन्सर्ड जॉब सर्च करते हैं। तो भाई स्पॉन्सर्ड जॉब अगर कोई रिश्तेदार आप लोगों के लिए सर्च कर देता है तो भाई उसकी नेकी फिर आपने कभी नहीं बोलनी। लेकिन रिश्तेदारों को पता है कि ये काम इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो लोग UK के अंदर भाई बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आया हूँ और भी बड़े लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उनको अपने लिए भी जॉब सर्च करना, ख़ासकर स्पॉन्सर जॉब, स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ, सादी जॉब नहीं। सादी जॉब तो मिल जाती है, सबको मिल जाती है। स्पॉन्सर जॉब सर्च करना जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ बंदों के लिए इजी भी होता है यार, कुछ की लक होती है। अब ये नहीं कह सकते कि सब के लिए ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल ज़रूर आती है। तो भाई फिर जिसको बंदे को खुद नहीं मिल रही, तो वो अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए स्पॉन्सर जॉब ढूंढना उसके लिए तो नामुमकिन सी बात है। और तीसरा तरीका है पैसे दे के जैसे लोग स्पॉन्सर जॉब या जो भी बाय करते हैं भाई, अगर आपकी कोई हेल्प कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।